नमस्कार। भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस में संबंधित एक टॉपिक है पादप स्वास्थ्य एवं प्रबंधन के से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है, इनमें से कौन पौधों मसरंगों रोगों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है? इनमें से कौन है जो पौधों के मसरंगों का रोगों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है? तो इसके सही आंसर हुए फफूंदी। यानी किसी भी पौधों में किसी प्रकार का रोग होते हैं वो फफूंदी के कारण ज़्यादातर होते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार प्लांट्स के लीफ पर फफूंद बैठ गए हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? पौधों में पाए जाने वाले कौन से हार्मोन के कारण पौधे नहीं जल्दी गिरते हैं? इसका सही आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन पौधों को गिरने से बचाता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि धान या गेहूं की फसल है जो क्या स्ट्रेट खड़ी है। इनमें ऑक्सिन हार्मोन पाए जाने के कारण ये जल्दी गिरते नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, पौधों को रोग प्रतिरोधी इनमें से किस क्रिया से बनाया जाता है? कौन सी क्रिया के कारण पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता आती है? तो सही आंसर हुए इसके जंगली किस्म के प्रजनन कराकर, यानी जंगल रूपी प्रजनन कराने से इसमें प्रतिरोग क्षमता आती है। हमारा अगला प्रश्न आता है, हरित बाली रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग इनमें से बाजरा फसल से संबंधित है। आप ये फोटो को देखिए, ये बाजरा का पिक्चर है। इनमें से कुछ बाजरों में रोग लग गए हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा रोग पौधों की रीड डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रोग पौधे के रीड डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो आलू का विल्ट रोग। आलू का विल्ट रोग पौधों में रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। हमारे अगले प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? यानी किसी भी प्लांट के पत्तियों में हार्मोन बन करके उस प्लांट के फूल को खिलने में मदद करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? इसके सही आंसर हैं फ्लोरोरिगस। फ्लोरिगस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, इनमें से पत्तियों में टेंड्रिल किसके कारण होता है? तो पत्तियों में टेंड्रिल होने का कारण थिगमोट्रोपिज्म के कारण होते हैं। ये देखिए टेंड्रिल कहते हैं इसको। पत्तियों में टेंड्रिल थिगमोट्रोपिज्म के कारण होते हैं। हमारे अगले प्रश्न है, इनमें से किसकी सहायता से पत्तियों का गिरना रोका जा सकता है? कौन सा प्रयोग करके, कौन से एक्सपेरिमेंट करके आप पत्तियों को गिरने से रोक सकते हैं? तो इसके सही आंसर हैं जिब्रेलिन के उपाय करके, यानी जिब्रेलिन की सहायता से आप पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न आता है, अग्रिम निर्जा रोग इनमें से किस फसल संबंधित है? आप इस फोटो देखिए, है अग्रिम निर्जा रोग।
इनमें से किस फसल से संबंधित है? इसका सही आंसर है सेब। सेब में होने वाले रोग अग्रिम निर्जा रोग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू का डाई बैक रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू की डाई बैक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है, कर्नल बंट इनमें से किस फसल की बीमारी है? तो कर्नल बंट गेहूं फसल की बीमारी है। तो गेहूं फसल की बीमारी संबंधित कोई कर्नल बंट। आज फोटो में देख रहे हैं गेहूं के दाने हैं और कुछ बीमार दाने भी आपको दिखाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, पत्तियों पर लगा जंक किस बीमारी के प्रकट होने का संकेत है? तो पत्तियों पर लगा जंक किसी बीमारी का संकेत होने का संकेत है कि नहीं? अगर पत्ती पर जंक लग इस प्रकार के दाग लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पत्ती बीमार है या पत्ती स्वस्थ है? तो इसका सही आंसर होगा पत्ती बीमार है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ बीमारी के प्रभाव पड़े हैं। अगला आता है क्वेश्चन, टोमेटो ब्लॉसम एंड रोट बीमारी पानी की अधिकता होने के कारण होती है? सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या टोमेटो ब्लॉसम एंड रोट बीमारी पानी की अधिकतम होने के कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा गलत। पानी अधिक होने का बीमारी नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न आता है, दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं कौन सा संक्रमण दर्शा रहा है? जो फोटो दिखाया जा रहा है उनमें से कौन सा संक्रमण दर्शाया गया है? तो इसमें आंसर होगा हमारे बैक्टीरियल संक्रमण दर्शाए गए हैं। हमारे अगले प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी पौधों की बीमारी का पता लगाने की तकनीकी नहीं है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सी तकनीक है जिस तकनीकी के द्वारा किसी भी पौधे में बीमारी पता नहीं लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पीसीआर तकनीकी के द्वारा पौधों में बीमारी का पता नहीं लगाया जाता है। बाकी सारे आंसर थर्मोग्राफी के द्वारा लगाए जाते हैं, फ्लोरोसिस के इंजीनियरिंग द्वारा लगाए जाते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीकी द्वारा भी पौधों में बीमारी का पता लगाया जाता है। हमारे अगले प्रश्न आते हैं, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग सरसों के फसल से संबंधित है। आप सरसों का फसल देखिएगा, इसमें मिलीबग ये दिख रहा है ना, ये सरसों के फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में आयरन और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? किसी भी पौधे में आयरन और प्रोटीन बनाने में साइटोकाइनिन प्रयोग होते हैं, यानी साइटोकाइनिन प्रोटीन के कारण पौधे में आयरन और प्रोटीन बनते हैं। हम अगला प्रश्न आता है, जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक इनमें से कौन है? तो जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक हो गए समुद्रों के पादप प्लवन। जैविक पदार्थ सबसे बड़े उत्पादक हैं। फसली पौधे नहीं हैं, जंगल भी नहीं हैं, स्थलीय क्षेत्र के पौधे नहीं हैं। इसके सही आंसर हैं तो समुद्रों के पादप प्लवन। हमारे अगले प्रश्न आते हैं,
दिए गए चित्र में बैंगन की पत्ती पर हरी एपिड यानी पौधों को खत्म करने वाले कीड़े चित्र सफ़ेद जीव क्या हैं? उनमें से जो सफ़ेद जीव वो है क्या? इसके आंसर है एफिड की खराब त्वचा। जो उनकी खराब त्वचा है वही सफ़ेद जीव उनके दिख रहे हैं। अगला आंसर है मक्के के पौधे की सतह पर पीले और हरे रंग के पैटर्न किस कारण से होते हैं? तो मक्के के आप प्लांट देखेंगे उनके पत्तों पर पीले और हरे रंग के पैटर्न बने होते हैं। उनका कारण होता है विषाणु संक्रमण के कारण। हमारे अगले प्रश्न आते हैं इनमें से प्रभानी क्रांति यानी भिंडी का एक प्रकार है जिसको नाम दिया गया है प्रभानी क्रांति, ये भिंडी के एक प्रकार है, के लिए प्रतिरोधी कौन है? कौन है जो उसे लड़ने में मदद मिलती है? इसके सही आंसर हैं येलो मोजेक वायरस। येलो मोजेक वायरस के से आप भिंडी को प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। हम अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो संक्रमण के कारण होने वाले जीवाणु कक्कर यानी बंदमत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है कितने लार्वा के चरण पौधों के परजीवी निमेटोड के साथ होते हैं? तो इसके सही आंसर हो गए 4 यानी घ। हम अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सा कीट चावल की दूधिया अवस्था यानी मिल्की स्टेज में अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं? इस समय चावल तैयार, धान से चावल तैयार हो रहे हैं और दूधिया अवस्था होती है, उस समय कौन सा जो उसको मिल्की स्टेज में उसको नुकसान पहुंचाते हैं? जिसके सही आंसर हो गए ईयर हेड बग। ईयर हेड बग इसे नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है इनमें से किस कीट को नियंत्रित करने के लिए बेंटिन और डाइंग जैसी अच्छी प्रबंधक तकनीकी उपयोग की जाती है? जिसके सही आंसर हो गए BPH ब्राउन प्लांट हॉपर को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न आता है गन्ने में लाल सड़न वाला रोग किस रोगाणु के कारण होता है? तो गन्ने में होने वाले लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फेल्टकैटम के कारण होता है, यानी कोलेटोट्राइकम फेल्टकैटम के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है आप फोटो में देख रहे हैं किस प्रकार गन्ने में दिखाया गया है। अगला प्रश्न आता है लघुपत्र रोग इनमें से किसकी कमी से होता है? तो लघुपत्र रोग इनमें से जिंक की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन टोबैको मोजेक वायरस का आनुवांशिक भाग है? तो टोबैको मोजेक वायरस का आनुवांशिक भाग है सिंगल स्ट्रैंडम RNA। सिंगल स्ट्रैंडम RNA। आप फोटो देख रहे हैं। अगला प्रश्न आता है इनमें से किसकी कमी से फूल गोभी में विल प्लेटर विकार होता है? तो फूल गोभी में होने वाले विल प्लेटर विकार मोलिब्लेडम के कारण होते हैं। मोलिब्लेडम के कारण होते हैं। हमारे अगले प्रश्न आते हैं इनमें से किसकी कमी से चुकंदर में हॉट रॉट नामक विकार होता है? तो चुकंदर में होने वाले हॉट रॉट नामक विकार बोरोन के कारण होते हैं। हम अगला प्रश्न आता है इनमें से किस कारण चावल में उफ्रा विकार
होता है? तो हमारा सही आंसर है स्टेम निमेटोडस के कारण उर्फा विकार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, इनमें से किसकी कमी के कारण सिस्टम फलों में एक्जिनथीमा विकार होते हैं? तो आप इस फोटो को देख रहे हैं, यही है एक्जिनथीमा विकार। ये किसकी कमी के कारण होते हैं? जिसके आंसर है कॉपर की कमी के कारण ये विकार होते हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न आता है, इनमें से किस कारण चावल में मंटिक नाम का विकार होता है? ये मंटिक नाम का विकार चावल में किस कारण से होते हैं? जिसके सही आंसर है रूट निमेटोडस के कारण मंटिक नामक विकार होते हैं। इस वीडियो में आप फसल और पेड़ पौधे और जीव जंतु को संबंधित कीटाणु बीमारी के बारे में जाने, और भी संबंधित जानकारी जानने के लिए और भी बेहतरीन नॉलेज के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।